ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या जी, बिजनेस पॉलिसीज़ के बारे में। कि हमने कुछ पॉलिसीज़ देखी थी, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिसी हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने लिस्ट की फर्स्ट प्रोडक्ट अपनी, तो हमने लास्ट में कुछ एरर देखे थे, तो जिनमें कुछ पॉलिसीज़ के एरर थे, लोकेशन के एरर थे, पोस्टेज के एरर थे। तो उन एरर्स को मैंने वहीं पे रिजॉल्व किया था। फर्स्ट टाइम तो ऐसा ही होता है कि वहीं पे रिजॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि इनको डिफॉल्ट कर दिया जाए। जब आप सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं तो ईबे बाद में आपको अलाउ कर देता है कि आप वहां पे अपनी बिजनेस पॉलिसीज क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट एक लिखता हूँ, मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने लिस्ट करना सीख लिया था। आई थिंक लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अब। और मैं फिर भी दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया था। तो मैं यहाँ से कोई भी वैसे मैंने एक जर्नल प्रोडक्ट यहाँ से उठा ली। ठीक है, तो हमने कुछ डिस्कस किया था पॉलिसीज के रिलेटेड, मैंने बताई भी थी। और चूंकि न्यू अकाउंट पे ये पॉलिसीज जो इतनी क्लियर नहीं होती, हमें जब लिस्ट करते हैं तो उसी टाइम पे हम उनको सेटल कर रहे होते हैं। तो देखते हैं हम। देखिए ये पोस्टेज पॉलिसी, अब देखिए ये यहाँ पे हमें मैनुअली बनानी पड़ रही है। तो ये जब तक सेलिंग स्टार्ट नहीं होती तो ये सारी चीज़ें खुद से क्रिएट करनी पड़ती है, पोस्टेज की और उसके अलावा लोकेशन की। जैसे हमने देखा तो मैंने लोकेशन और पोस्टेज की और लोकेशन वगैरह सेट की थी उस टाइम। तो अब ये हम जर्नल किस तरह सेट कर सकते हैं, जब हम न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम किस तरह का व्यू होगा। क्योंकि न्यू अकाउंट मीन ये बायर अकाउंट है, एक सिंपल बायर अकाउंट कह लें, इंडिविजुअल अकाउंट कह लें। ठीक है, तो ये कोई सेलिंग अकाउंट नहीं है, या कोई हमने प्रोफेशनल अकाउंट नहीं बनाया, यानी कंपनी की डिटेल्स पे कोई अकाउंट नहीं बनाया, सिंपल एक अकाउंट। तो जैसे ही आप यानी यहाँ पे आते हैं और इस पे अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो आप इस टैब पे आ जाते, इस विंडो पे आ जाते हैं। ठीक है, तो विंडो के नीचे ना आपको ये सारे इन ऑप्शंस को भूल जाएं, क्या है, पेमेंट्स है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन, इसको हमने देखा भी था और अपडेट भी किया था। ठीक है, तो पॉलिसीज जब क्रिएट करते हैं तो वो कहाँ से क्रिएट करते हैं। तो मैंने ये चूंकि ये अकाउंट बनाया था, न्यू बनाया था, और सारा कोर्स इसी अकाउंट के ऊपर मैं अभी तक जितना भी कोर्स को मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है तो वो इसी अकाउंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए न्यू अकाउंट है, तो सेलिंग में हमें और कुछ पे ही नहीं दे रहा सिवाय सेलर सेंटर के, क्योंकि अभी हमने सेलिंग स्टार्ट ही नहीं की। तो इसने हमें बाकी ऑप्शंस नहीं दिए कि भाई आप अपनी बिजनेस पॉलिसीज बनाएं यहाँ पे और सारी चीज़ों को यहाँ पे सेट करें कि डिलीवरी कहाँ से होनी है, डिस्पैचिंग कहाँ से होनी है, रिटर्न कहाँ से होना। तो ये सारी चीज़ें जो पॉलिसीज बना सकते हैं, तो ये जब आप यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट करते हैं, आपके प्रोडक्ट जब सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, अपनी लिस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, जब आपके अकाउंट पर लिस्ट हो जाती है प्रोडक्ट्स और सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी अलाउ कर देता है। ठीक है, प्रोफेशनल पे तो डायरेक्ट ही कर देता है, लेकिन जो इंडिविजुअल या बायर है उस पर भी ये अलाउ कर देता है। तो हम देखते हैं कि अब ये प्रोफेशनल या इंडिविजुअल जिस पे सेलिंग स्टार्ट हो जाती है उस पे ये वाला व्यू किस तरह शो होता है। तो मैं यहाँ से अपना दूसरा अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखें वहां पे हमने देखा था कि सेलिंग के बाद कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखें सेलिंग के बाद कितने ऑप्शन है। वहां पे सेलर डैशबोर्ड था, लेकिन यहाँ पे देखें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, टाइम अवे, एप्लीकेशंस एंड बिजनेस पॉलिसीज। तो हम ये वाले डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस पॉलिसीज कि हम किस तरह इनको डन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह हम बिजनेस पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, तो आप जैसे पोस्टेज या पोस्टेज होती है यानी डिलीवरी की, जो कि आप पोस्टेज या डिलीवरी आप कितने दिन में उन्हें इजीली आप पहुंचा पाएंगे। ठीक है, रिटर्न कि आपने जो रिटर्न पॉलिसी बनानी है कि भी आपने वहां पर रिटर्न पॉलिसी बनानी कि भी आप 14 डेज के अंदर अंदर मुझे प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। इसी तरह पेमेंट का है कि आप भी पेमेंट इमीडिएटली चाहिए, या मैं ये दिखा भी देता हूँ आपको कुछ ओपन करके। ठीक है, तो आप क्रिएट की कहते हैं तो मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इस पे सिंपल पोस्टेज पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने सिंपल पोस्टेज पे क्लिक किया तो मैं ये मेरे सामने इस तरह ओके जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो ये मेरे सामने ओपन हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगा, नेम लिखूंगा। ठीक है, मैंने ये लिख दिया ताकि टाइम ज़ाया ना हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, डिस्क्रिप्शन में 9 वर्ड्स लिख दिया। आप यानी आप अच्छी तफसील लिखना है यहाँ पे। ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन ही लिखनी है। मैंने पॉलिसी का नेम दिया, डिस्क्रिप्शन दी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये नो डजंट मैटर क्या लिखना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ये पोस्टेज की है, इसी तरह आप रिटर्न की और पेमेंट की बना सकते हैं। बायर सेम कोस्ट टू ऑल बायर्स, सब के लिए सेम कोस्ट, चाहे वो
काला है, गोरा है, चिट्टा, जो भी है सबके लिए सेम प्राइस है, ठीक है। फिर आप कर दें अदर कोरियर कर लें, यहाँ पे और भी हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी है। लेकिन अदर कोरियर का फ़ायदा ये है कि चूँकि हम यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हम किसी स्पेसिफिक से नहीं कर रहे, हम किसी से भी पोस्टेज कर रहे हैं। अगर अमेज़ोन से कर रहे हैं तो एग्जैक्टली अमेज़ोन शिप करवाएगा ना, आपका तो उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम अदर कोरियर पे अब सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद ये शिपिंग हम यहाँ पे अगर आप बायर को डालना चाहते हैं कि भाई जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो बायर पे करे तो देन आप कॉस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज आप फ्री शिपिंग देना चाहते हैं, मैं चूँकि फ्री देता हूँ शिपिंग तो मैं फ्री पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जी डिस्पैच टाइम दे दे 1 डे, अगर यहाँ पे 3 डेज दिया तो 1 डे डिस्पैच कर दे। अगर यहाँ पे ज़्यादा डिलीवरी लेट है, आप डिलीवरी लेट करते हैं यानी आप 4 डेज़ या 5 डेज़ में पहुँचाते हैं तो देन यहाँ पे 2 डेज़ कर लें, ठीक है, डिस्पैच टाइम। उसके बाद ग्लोबल इंटरनेशनल जो पोस्टेज है वो हम करते ही नहीं है मोस्टली, जो बिगिनर तो बिल्कुल नहीं करता और ना करनी चाहिए, क्योंकि पहले वो एक मार्केट को चेक करे देन एक और मार्केट उसके साथ ऐड कर ले। तो इस तरह 1 बाय 1 मार्केट्स को ऐड करें, ना कि वो एक ही दफ़ा सारी जगहों पे, क्योंकि इंटरनेशनल का मतलब पूरे वर्ल्ड में होगी, जहाँ जहाँ भी इसकी सेलिंग हो रही है, ईबे पे सेल अलाउ है तो वो पूरे वर्ल्ड में उसकी सेलिंग चलेगी। तो इट्स मीन कि वो आपके लिए एक टफ बन जाएगा, तो इसलिए आपने इंटरनेशनल पे नहीं जाना स्टार्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जी यहाँ पर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, आप क्रिएट कर लेंगे पता चल जाएगा आपको, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्रिएट एक्सक्लूडिंग लिस्ट, अगर यानी कुछ ऐसे लोकेशंस हैं तो जिन पे आप डिलीवरी नहीं देना चाहते तो आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो वो आपके सामने लोकेशन शो हो जाएंगे, आप सिंपल उनको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक। देन ये सब सारी चीज़ें पुट करने के बाद आप सिंपल सेव पे क्लिक करेंगे और ये आपकी क्रिएट हो जाएगी। इसका नेम देख लें, मैं फिर आपको वहाँ पे दिखाऊंगा जहाँ से हम आए थे। तो ये देखें जी, मैंने वहाँ पे पोस्टेज पे क्लिक किया तो ये हमारी पोस्टेज एक नेम बन गया है इसका पॉलिसी का, तो मैं इसको वहाँ पे भी दिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो मैं सिंपल सेव करता हूँ, नेक्स्ट वहाँ पर लेके चलता हूँ। सेव पे क्लिक किया, देन आपने कंफर्म पे क्लिक करना है और ये आपकी पॉलिसी क्रिएट हो जाए। तो देखिए हमने ये वाली पॉलिसी अभी क्रिएट की है, 1 to 2 डेज़ शिपिंग। तो यहाँ पे मैंने तो मल्टीपल्स बनाई, रिटर्न की बनाई हुई है, ठीक है, कि मैं फ्री रिटर्न करता हूँ, यानी अगर कोई किस आइटम कोई डैमेज है या वो प्रोडक्ट रॉन्ग चली गई है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे फ्री उन्हें वापस भी रिटर्न भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं 30 डेज़ के अंदर अंदर अगर कोई रिटर्न करता है तो मैं बैक भी उन्हें ले लेता हूँ। देन है मैंने एक बनाई हुई थी डिफ़ॉल्ट मैंने बनाई हुई कि 2 डेज़ में डिलीवरी कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट मैंने ये बनाई हुई थी, ठीक है। तो आप इस तरह देखिए, डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखी हुई है। तो पेमेंट की बनाई हुई है मैंने, इमीडिएटली पेमेंट, ठीक है, आप भी इस तरह कर सकते हैं पेमेंट की, ठीक है। तो इस तरह आपने, ये मैंने पोस्टेज सिर्फ आपके लिए की थी, मैं इसको डिलीट कर दूँगा, मेरी किसी काम की नहीं है। तो इस तरह ये मैंने जस्ट आपके लिए बना, इस तरह रिटर्न की आप बना सकते हैं। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई थी, ये मैंने डिलीट कर देनी है, मेरे किसी काम की नहीं है ये। तो इस तरह आप पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो कितना सिंपल है, आप पॉलिसीज़ बना लें। इसका ये है कि आपको बार बार चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, आप डिफ़ॉल्ट कर लें, पॉलिसी बना लें और उसे डिफ़ॉल्ट कर दें। वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, मैंने दिखाया था आपको, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे आप क्लिक करें तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। आपको बार बार जिस तरह भी ये है, तो यहाँ पे आके आपको बार बार ये सारी चीज़ें 1 by 1 नहीं देनी पड़ेगी, ये ठीक है। तो ये एक लिस्ट मैंने ओपन की हुई है वैसे जनरल, तो यहाँ पे आपको बार बार चीज़ें नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि ये ऑटो सारा कुछ लगा होगा ऑलरेडी यहाँ पे डन होगा। सिर्फ आपको क्या करना है जी, ऑफर लगानी है तो ठीक है लगा दें, अदरवाइज़ आपने प्राइस सेट की, डिस्क्रिप्शन दी, टाइटल दिया और ये कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी सेट की और लिस्ट किया, सिंपल, ठीक है। तो कितना ईजी हो जाता है ये पॉलिसीज़ ऑलरेडी क्रिएटेड हो। तो ये वाला चीज़ मैंने बताया था कि ये प्रोफेशनल में तो होता है, प्रोफेशनल में। और उसके अलावा भी दूसरा सेलिंग अकाउंट, जब से अकाउंट सेलिंग के लिए स्टार्ट हो जाता है, जब सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं आप अकाउंट पे, तो देन वो बाकी ऑप्शंस भी शो कर देता है। मैंने आपको ऑप्शंस भी दिखाए थे, ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी वो शो कर देता है। इस तरह देखें अब यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं और वहाँ पे न्यू पे सिर्फ 2 ऑप्शंस है आफ्टर सेलिंग। तो इस तरह आप इजीली पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरह पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, और हम करते हैं अपने ईबे का कोर्स इंशाल्लाह
तो जल्द से जल्द कंप्लीट। और ये वीडियो चूँकि मैंने 2-3 दिन के बाद बनाया है, चूँकि मुझे टाइम नहीं था तो काफ़ी बिज़ी था, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश यही करता हूँ कि डेली वीडियो बनाऊँ और जल्दी से जल्द हम अपने ईबे के कोर्स को कंप्लीट करें। बाकी आप इस चैनल को वी लाइफ विद सोहेल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, वो भी ई कॉम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।